हार घनसार सुधाकराभा कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषा उत्तुङ्गपेनकुचकुम्भमनोहराङ्गी वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमोद्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुश्रृङ्गाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्वात्पूर्व सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन अविनाशी उस परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम। तत्पश्चात महाराज श्री को नमन। सभागार में उपस्थित दुस्तर भवसागर से पार कराने के ज्ञान को बताने वाले गीता जैसे महान ग्रंथों का सरल भाषा में अध्ययन कराने वाले पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समक्ष उपस्थित सभी धर्म प्रशिक्षु धर्मानुरागी सज्जनों के हृदयस्थ विराजमान उस परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रणाम। प्रवचन माला की श्रृंखला को प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का सहारा लेंगे। तत्पश्चात प्रवचन सत्र से जुड़ेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान व्यास जी ने लिखा कि जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जिसका साधारण अर्थ है कि इस संसार की उत्पत्ति, उसका पालन, उसका संहार सब परमात्मा से होता है। ब्रह्म कौन है वह, इसके विषय में तैत्तरीयोपनिषद भृगुवल्ली में वर्णन आता है कि भृगुर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनो वाचमिति तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्जिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपोतप्यत् स तपस्तप्त्वा। उसमें भृगु नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे जो वरुण के पुत्र थे। उनके मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की बहुत ही उत्कट अभिलाषा हुई। तब वह अपने पिता वरुण के पास पहुँचे। वरुण जी भी बहुत विद्वान, वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, इसलिए भृगु जी को और कहीं जानने की आवश्यकता भी नहीं हुई। अपने पिता के पास गए और अपनी जिज्ञासा को प्रकट की। प्रार्थना की कि भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे उसके बारे में, उसके तत्व को समझाइए। तब वरुण जी ने बड़े ही साधारण शब्दों में उन्हें उत्तर दिया कि अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी, यह सब कुछ ब्रह्म के प्राप्ति का स्थान है, अर्थात द्वार है, और इन सब में उस ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। साथ ही कहा कि ये प्रत्यक्ष जो भी दिखाई देने वाला है, जितने भी प्राणी सजीव रूप से दिख रहे हैं, और वह सब प्राणी उत्पन्न होकर, जिनके सहयोग से, जिनके बल से शक्ति पाकर अपने अपने क्रियाकलापों को कर पा रहे हैं, अपनी क्रियाओं को करने में समर्थ हो रहे हैं, और महाप्रलय के समय जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है, उसी को जानने की इच्छा कर। इस प्रकार पिता का जब उपदेश उन्होंने सुना कि इसका एक लाइन में अगर अर्थ देखें तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा उन्होंने समझाया उन्हें। और उन्होंने जब समझा, पिताजी का आदेश मिला, तो शमो, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इन सब का पालन करते हुए अपना तप प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात गीता में इसे कहा गया शारीरिक तप। शमो, दमस्तपः, शौचम, शांतिरार्जवम् एव च ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरक तप उच्यते। उन्होंने ऐसा तप किया। हालांकि उपनिषद में ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने उपनिषद में इतना वर्णन दिया कि शम और दम पूर्वक उन्होंने तप किया। उसके बाद वह पुनः जो उन्हें मन में थोड़ा बहुत अनुभव हुआ ब्रह्म के विषय में, तो उतना अनुभव लेकर वह पिताजी के पास आए, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अन्न ही ब्रह्म है, और अपनी जिज्ञासा जो उनको अनुभव हुआ था वह सब पिताजी को भलीभांति बताया। लेकिन पिताजी ने सोचा कि शायद अभी इसने ब्रह्म को नहीं जाना है, अभी यह ब्रह्म के स्थूल रूप को ही समझ पाया है, वास्तविक रूप तक तो यह अभी समझ ही नहीं पाया, वहाँ तक इसकी बुद्धि गई ही नहीं, अतः अभी इसे कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और पिताजी ने दोबारा आदेश कर दिया कि अभी तुम तप करो, तब के बाद ही, उसके बाद आपको और आगे अनुभव होगा। ठीक है, तो वह दोबारा चले गए। इस बार तप करके उन्होंने निश्चय किया कि वह प्राण ही ब्रह्म है, प्राणवायु जो चारों प्राण का मुख्य प्राण है। तो अब उन्होंने यह भी देखा कि जो पिताजी ने सब बताया था वह सब इसमें घट भी रहा है। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी, उसी के समान दूसरा जो प्राणी होता है वह प्राण से ही जीवित हो रहा होता है, क्योंकि प्राण नहीं होगा तो जीवित कैसे रहेगा। यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए तो वह जीवित ही नहीं रहेगा, ना तो अन्न ग्रहण कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, कोई क्रियाकलाप नहीं कर पाएगा। और यदि कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता तो मरने के बाद मर जाएगा, तो प्राण उसके अंदर रहेगा नहीं। अर्थात उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है, और पुनः अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपना अनुभव निवेदित किया। लेकिन पिताजी ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, इतना ही कह दिया कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा उस ब्रह्म को जान। फिर उन्होंने
निश्चय किया और फिर तप के लिए चले गए। तीसरी बार तप के लिए गए और इस बार उन्होंने निश्चय किया कि यह मन समस्त प्राणियों का उत्पन्न होने का कारण है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के मानसिक प्रेम पूर्ण संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर मन से ही इंद्रियों द्वारा समस्त जो जीवन के उपयोगी कार्य हैं उनमें संलग्न हो जाते हैं और मरने के बाद शरीर में प्राण और इंद्रियां रहती नहीं हैं। वह मन ही है जो रह जाता है, इसलिए वह मन ही ब्रह्म है। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा उन्होंने अनुभव किया और इस प्रकार निश्चय करके फिर वहाँ पहुँच गए। सब कुछ बताया, लेकिन उनके पिताजी को लगा कि अभी इसने समझा नहीं और उन्होंने फिर तप करने को आदेश दिया। चौथी बार फिर उन्होंने वहाँ गए और इस बार उन्होंने निश्चय किया कि वह ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप अद्वितीय है। तो जब आनंद स्वरूप समझ लिया तो उन्हें अन्य किसी चीज को जानने की आवश्यकता हुई नहीं। फिर भी वह पिताजी के पास गए और पिताजी ने समझा, हाँ ठीक है, अब यह ब्रह्म को समझ चुका, क्योंकि आनंद ही ब्रह्म है। जब आनंद आने लग जाए, जो महात्म्य में वर्णन किया कि सच्चिदानंद रूप है, उसमें सच्चित और आनंद तीन ही स्वरूप बताए परमात्मा के। तो अर्थात यहाँ प्रभु जी ने इतने क्रम के बाद उस ब्रह्म को समझ पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि उपनिषदों में जो ब्रह्म को समझाया गया बहुत ही कठिन, बहुत ही दुरूह रास्ते से समझाया गया कि इतनी सारी तपस्याएं, इतना सारा परिश्रम आपको करना पड़ेगा और वह भी संभव नहीं है कि इसके बाद आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यदि उत्तम गुरु के मार्गदर्शन में इसका अध्ययन ना हो तो निश्चित नहीं है कि वह समझ में आ जाए साधारण तरीके से। और कठोपनिषद में देखें तो कहा गया, सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। संपूर्ण वेद वेदांत जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और सभी तप जिस पद की तरफ ले जाते हैं, अर्थात सभी तप का, सभी धर्म कर्म का जो मेन वास्तविक लक्ष्य है वह परम ब्रह्म परमेश्वर, और जो साधक गण हैं उस परम पद को चाहने की इच्छा से निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान करते हैं, जो बहुत ही कठिन है। वह ओंकार ऐसा अक्षर है। नचिकेता को यमराज जी ने समझाया कि ओंकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने ब्रह्म को समझाया कि वह ओंकार ऐसा अक्षर है जिसके लिए साधक गण ब्रह्मचर्य आदि का कठिन अनुष्ठान करते हैं, सभी तप उसी की तरफ ले जाते हैं, सभी वेद वेदांत उसी के पद का प्रतिपादन करते हैं। और फिर क्या होता है, तो कहा यो यदिच्छति तस्य तत्, वह जो चाहता है वह पा लेता है। अर्थात ऊपर बताए हुए परमात्मा के स्वरूप को बड़े ही साधारण रूप से जान लेता है। तो इस प्रकार उपनिषदों में जो ब्रह्म का स्वरूप है उसे समझाया गया है। किंतु यदि हम भगवान व्यास के मन को देखें या उनके विचार करने की शक्ति को देखें तो उन्होंने यह जो जनमानस है इस दुस्तर भवरोग में न फंसे, इसके लिए इतना साधारण ग्रंथ श्रीमद् भागवत बनाया और उसमें इतना तक कह दिया कि सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहा कि अगर सुनने की आपने उत्कट इच्छा अपने अंदर प्रकट कर ली तो वह परमात्मा आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। हालांकि वह परमात्मा सबके अंदर ही रहता है, लेकिन जब आप उसके लीला को, उसके गुणानुवादों को, उसकी चर्चा को सुनने की इच्छा करते हैं तो वह आपके वशीभूत हो जाता है। इसीलिए तो वहाँ दुर्वासा जी को जब
कृत्या ने दौड़ाया तो भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन। तो अम्बरीश जी इतने परम भागवत थे, इसीलिए भगवान ने वहाँ हम भक्त पराधीनों कहा। वही बात कह रहे हैं कि सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभी शुश्रूष विस्तक्षणात्। जो सुनने की भी इच्छा कर लेता है तो उसके अंदर परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं, उसी के वशीभूत हो जाते हैं। इतना साधारण, इसीलिए श्रीमद् भागवत जिसे भगवान व्यास जी ने हम सबके लिए इस भव सागर से पार करने के लिए नौका अर्थात जहाज के रूप में दिया है। हमारे जीवन की सफलता यही है कि हम सभी जो कभी भी इस संसार में डूब सकते हैं, पता नहीं कौन सी इंद्रियां किस तरफ ले जाके हम सबको इस भव सागर में डुबा दे, ऐसा कभी भी हो सकता है। इसीलिए कहा कि या जो भव सागर से पार कराने के लिए भगवान व्यास जी ने जहाज रूप में श्रीमद् भागवत हम लोगों को प्रदान की है, उसका सहारा लें और इस दुस्तर समुद्र को पार करने के लिए प्रयास करें। और जो बात चल रही थी कि ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से भगवान व्यास जी ने प्रथम इस स्कंद का प्रारंभ किया कि जन्माद्यस्य यथा। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने सूत्र का प्रयोग किया। सूत्र का अर्थ है जो छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दें। और सूत्रकारों की आप एक बात देखते हैं कि अर्थमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। जो सूत्रकार होते हैं वह छोटे से छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, इसीलिए कहा कि अर्धमात्रा लाघवेन। अगर छोटी सी मात्रा का भी लाघव उन्हें प्राप्त हो जाता है कि ये मात्रा अगर मैंने नहीं लगाई और इसमें इतने में ये बात पूरी हो जाएगी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक पुत्र हो गया, ऐसा आनंद मनाते हैं। इसीलिए यहाँ जन्माद्यस्यता इतनी छोटी से मतलब 2 शब्द के सूत्र से उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। जन्म आदि अस्य यता, यह जो कुछ भी प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है संपूर्ण सचराचर जगत, अस्य इसके जन्मादि अर्थात उत्पत्ति, पालन और संहार, यह सब जिससे होता है। जन्म कैसे होता है अर्थात उत्पत्ति, तो कहा आत्मा वा इदम एक एवागत आसीत् नान्यत् किंचन मिषत् सईक्षत लोकान्नुसृजायति। जब संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ऐतरेय उपनिषद का पहला मंत्र है कि आत्मा वा इदम एक एवागत आसीत्। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल वह परमपिता परमात्मा, तब उसने विचार किया कि यह हमें सृष्टि की रचना करनी चाहिए। उनके संकल्प मात्र से यह सृष्टि उत्पन्न हो गई। सबको पता है कि वह परमात्मा केवल संकल्प करता है, संकल्प करते ही मन बन जाता है और मन बनते ही सृष्टि की रचना हो जाती है। सृष्टि को उत्पन्न किया और सबको अलग अलग नियुक्त किया। दूसरी बात बताई पालन, जिससे इस सृष्टि का पालन होता है। ऐतरेय उपनिषद में आप देखें तो वहाँ वर्णन आता है कि जब उन्होंने इस सृष्टि की रचना कर दी, तब जो सबको अलग अलग नियुक्त करने के लिए भेजा था, तो उनके लिए कोई स्थान तो दिया नहीं था। वह सब अत्यंत व्याकुल हो रहे थे और भूख प्यास से भी व्याकुल हो रहे थे। उन सब ने प्रार्थना की कि ताएता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतंस्तमसनाया पिपासा भ्यामन्ववार्जत तायेनमब्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदाम्यत्। वह सब अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे और उनके लिए रहने का भी कोई निश्चित स्थान नहीं था। जब ऐसी स्थिति हो गई तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान हमारे लिए एक ऐसी स्थान की व्यवस्था कर दीजिए जिसमें हम सब लोग आराम से रह सकें, और हम लोग भूख प्यास से भी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए हमारे भोजन की भी व्यवस्था कर दीजिए। तब परमात्मा ने उन सब के लिए मनुष्य रूपी शरीर का झोला प्रदान किया, जिसमें उन सब ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उन इंद्रियों में प्रवेश कर गए और भूख प्यास की भी व्यवस्था उनकी कर दी।
अर्थात उपनिषदों के अनुसार यदि आप देखें तो वह परमात्मा ही सबका पालन करता है। और गोस्वामी बाबा भी ये कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम बरत सोई। जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाला है वही परमात्मा है। तीसरी बात कही कि संहार, जब सृष्टि की अवधि पूरी हो जाती है, अर्थात जब इसका काल निश्चित जो समय है वह पूरा हो जाता है, तो वह परमात्मा जिसने अपने संकल्प से इस सृष्टि को उत्पन्न किया है वह अपने ही स्वरूप में इसे स्थापित कर लेता है, स्थित कर लेता है। कल्पांत एतद अखिलम जठरेण गृह्णन्। शेषनाग की सैया पर विश्राम अवस्था में लेटे हुए भगवान विष्णु जब इस कल्प का अंत आता है तो अपने जठरेण गृह्णन्, विश्राम अवस्था में ही इस संसार को अपने जठर में समाहित कर लेते हैं। मुंडकोपनिषद में आप देखें तो इस संसार का प्रलय कैसे होता है और उत्पन्न कैसे इसको उत्पन्न कैसे करते हैं, उसे 3 उदाहरणों से वहाँ बताया गया कि यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशोलोमानि तथाक्षरात् संभवति यह विश्वम्। इस मंत्र में 3 दृष्टांतों से यह बात समझाएगी कि वह परब्रह्म परमेश्वर इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का निमित्त और उपादान कारण कैसे है। क्योंकि हर वस्तु का निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण अलग होता है, लेकिन इस संसार का निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है, और कार्य रूप में जो परिणित होके आता है वह भी वही है। बस अनुभव का जो विषय है वह थोड़ा कठिन है, इसलिए समझ में नहीं आता। तो इस मंत्र में यही बताया गया कि जिसके होने से सब कुछ है, उसके होने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव रखा जाए, उसके बाद उसे मतदान दिया जाए, मतदान देके उसे निश्चित किया जाए कि इतने वर्षों तक आपको शासन करना है हम सबके ऊपर, उसके बाद हम अपना नया राजा तय करेंगे या नया अधिकारी तय करेंगे जो हमारे ऊपर शासन करेगा, हमें दिशा निर्देश करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह स्वयं सर्वभूतांतरात्मा है, उसको किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं सबको आदेश देने वाला है। यदि अभी भी संशय है तो आप केनोपनिषद में देख सकते हैं कि जब इंद्र आदि सभी देवताओं को अभिमान हो गया कि हमने यहाँ संग्राम जीता है, तो भगवान ने सोचा कि सब हमारे भक्त हैं, हमारे गण हैं, इनको अभिमान हो गया, अब इनको अभिमान हो जाएगा तो ये पतित हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए वहाँ पर अपने शक्ति का, जो उनकी वास्तविक शक्ति है, उसका प्रदर्शन किया। तो अग्नि को बुलाया, वायु को बुलाया, जो एक तिनका तक नहीं हिला पाए। अग्नि एक तिनका तक नहीं जला पाई, वायु एक तिनका नहीं उड़ा पा रहा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उसके होने से सब है, ना कि किसी की आवश्यकता है उसको होने की। उसको होने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं, वह स्वयं अपने आप में समर्थ है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरास् तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषां। वह सभी के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है, वह अद्वितीय है। और एकम रूपम बहुधा यह करोति, वह एक ही रूप है, केवल अपने आप को अलग अलग रूपों में विभाजित करके हमको अलग अलग रूपों में भाषित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके जैसा अन्य कोई नहीं है, उसके जैसा केवल वही है, और वह सर्वथा स्वतंत्र है। इसीलिए कहा कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सक्ता समर्था स ईश्वर। कर्तुम अकर्तुम तो उसमें तो देवता भी संभव है, लेकिन अन्यथा कर्तुम जो है उसमें केवल परमात्मा समर्थ है। इसीलिए कहा वह सर्व समर्थ है, स्वतंत्र है, इसीलिए वह परमात्मा है। असंभव को भी जो संभव कर दे वह परमात्मा है। और ये संपूर्ण जगत, देव मनुष्य जितने भी हैं, सबको वह अपने वश में रखता है। इसीलिए कहा वहाँ एको वशी सर्वभूतांतर, केवल मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं को भी अपने वश में वह रखता है।
और वही ईश्वर अपनी लीला के अनुसार, लीला के द्वारा अपने आप को बहुत ही रूपों में विभाजित कर लेता है। जैसे आप अग्नि को देखते हैं, लकड़ी में अलग जलती है, अन्य धातु में अलग जलती है, गैस में अलग जलती है। तो अलग अलग स्थानों पे गुण धर्मों के अनुसार वह उसी के अनुकूल हमको दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार वह परमात्मा समस्त प्राणियों में बैठा हुआ अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है। यह हमारा ज्ञान है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए ऊपर वाले मंत्र में इस जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण उस परमात्मा को बताया, क्योंकि उसी से सब कुछ बना है, उसी के अंश से सब कुछ निर्मित है। इसका कर्ता भी स्वयं परमात्मा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। जैसा भृगु जी को वरुण जी ने बताया था कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसीलिए वह जगत का निमित्त और उपादान दोनों वही कारण। अब वहाँ पर 3 प्रकार से जो उन्होंने बताया उस मंत्र में, 3 उदाहरणों से जो बताया कि निमित्त उपादान कैसे कारण है, तो उसमें पहला जो उदाहरण दिया मकड़ी का, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। एक मकड़ी है जो अपने रहने के लिए जाला अपने मुख से, अपने पेट से उत्पन्न करती है और उसी में घर बना के रहती है। एक निश्चित समय तक उसमें रहती है, अवधि पूरी हो जाने के बाद वह उस जाले को स्वयं ग्रहण कर जाती है। ऐसा नहीं जाले को छोड़ के अलग कहीं चली जाए, कोई और रहने का स्थान बना ले, ऐसा नहीं। जिस जाले को उस पे उसने उत्पन्न किया है अपने रहने के लिए, उस जाले को वह दोबारा अंदर ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार यह परमात्मा प्रलय के समय, जब समय आता है उत्पत्ति का, तो उसे उत्पन्न कर देता है, और प्रलय का जब समय आता है तो उसे अपने आप में लीन कर लेता है। मकड़ी की बात ही अपने अंदर सूक्ष्म रूप से इस जगत को लीन कर लेता है, और जब समय आता है तो नाना प्रकार से उस सूक्ष्म रूप से उसको संकल्प करके सृष्टि की रचना कर देते हैं, और रचना करके उसी में सबको उत्पन्न कर देते हैं अलग अलग रूप में। 9वें अध्याय में आप देखें तो कहा सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कहा कि जब कल्पों के अंत का समय आता है तब सभी भूत मेरी ही प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जहां से उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और पुनः कल्पों के आदि में मैं उनकी रचना कर देता हूँ। अर्थात यह क्रम लगातार चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार का क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। ऐसा उन्होंने 9वें अध्याय में कहा कि कल्पादो विसृजाम्यहम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इस प्रकार मैं इसकी रचना करता हूँ और प्रलय के समय इसको अपने आप में ही लीन कर लेता हूँ। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि पृथ्वी जो है, जिस प्रकार पृथ्वी में जो भी लता वृक्ष आदि इन सब के जो बीज पड़ते हैं, वही अलग अलग किसी औषधि का बीज पड़ गया तो औषधि उत्पन्न हो गई, अन्न का बीज पड़ गया तो अन्न उत्पन्न हो गया, धान गेहूं जो भी है। तो उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं होता, जैसा बीज होता है वैसा पौधा उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही जीवों के विभिन्न कर्म रूप बीजों के अनुसार भगवान उसे भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न कर देता है। अब ये बात यहाँ इसलिए समझाई कि लोगों के मन में अधिकतर यह शंका रहती है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है, मेरे को इतना दुख क्यों दे रहा है। तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने ऊपर पड़े हुए बीजों के अनुसार पौधे को उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार आपने जो कर्म रूप बीजों को बोया है उससे उत्पन्न जो फसल है, अर्थात उससे उत्पन्न जो आपको योनि प्राप्त हुई है, उसी में आपको आपके कर्मों के रूप में जो उसका फल है वही आपको भोगना पड़ेगा। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका फल अच्छा होगा, आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको बुरा फल प्राप्त होगा। इसीलिए उपनिषद बार बार हमें सावधान करते हैं कि अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। अभिमानवश जो इस संसार में जो सकाम कर्म है, उनको जिन्होंने सब कुछ मान लिया, सकाम कर्मों के अलावा कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है, उसको कर लो हमें सुख मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कहा तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। हालांकि वह अज्ञानी है, वह अपने आप को कह रहे हैं वयम कृतार्थाः इति अभिमन्यन्ति वाला, इतने मूर्ख हैं, अभिमानवश वह अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं, वह कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं उस परमात्मा तत्व को जानने की। तो आगे कहा कि इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ः नाकस्य पृष्ठे ते स्मृते नवोद्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। कहा कि उस सकाम कर्म को करके आप स्वर्ग से भी ऊपर जो लोक है उसे भोग सकते हो, लेकिन एक निश्चित समय तक आपका जो वह किया हुआ कर्म है, जब वह नष्ट हो जाएगा तो आपको यहीं आना पड़ेगा, यहीं अन्य अन्य योनियों में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए कहा उस परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा को। तो हमें यह शंका नहीं करनी चाहिए कि वह परमात्मा हमारे ऊपर पक्षपात क्यों करता है, क्योंकि परमात्मा कभी पक्षपात करता ही नहीं। वह किसी भी प्रकार विषमता या निर्दयता ऐसा उसका कोई भाव नहीं है। वह सबके लिए समान है। यह हमारे हाथ में है कि हम कैसा कर्म रूपी बीज बो रहे हैं। यदि आप अच्छे बीज बो रहे हैं तो अच्छी फसल मिलेगी, उसे अच्छे रूप से काटना और अच्छे रूप से भोगना। तीसरा उदाहरण दिया मनुष्य के शरीर का, कि जिस प्रकार जीवित मनुष्य के शरीर से सर्वथा ये जो विलक्षण केश, रोएं आदि हैं, नख आदि हैं, या अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। इसमें मनुष्य को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। हालांकि इस समय लोग लगे पड़े हैं अपने बालों को बढ़ाने के लिए, वैसे इसमें कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है आपको परमात्मा ने यह शरीर प्रदान किया, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, केश रोए हैं, उनकी स्वच्छता का आपको अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है उनकी स्वच्छता रखना, लेकिन उसी में फंसे रहना ये तो अज्ञानता है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य है कि ये जो केश रोए उत्पन्न होते हैं और अपने आप बढ़ते रहते हैं मनुष्य के शरीर से, उसमें मनुष्य को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वर से यह जगत उसके स्वभाव से, उसके संकल्प मात्र से उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार जिस प्रकार वह मनुष्य के शरीर से केश रोए बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान से उत्पन्न यह जगत बढ़ता रहता है। और आगे उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया, जैसे मैंने कहा कि केश रोयों की स्वच्छता का कर्तव्य आपका है, उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान ने इस जगत को बना दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी जो चतुरता है वह दिखाएगी। कर्तारम तस्य कर्तारमं विद्य कर्तारम अव्ययम। इसको बनाया तो मैंने ही है, लेकिन मैं इसके अंदर हूँ नहीं। उदासीन वदासीन असक्तं तेषु कर्मसु अनजमान तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। यह निश्चित है कि मैंने इस जगत को बनाया है, लेकिन इसको बनाते हुए भी मैं करता हूँ, क्योंकि वह सभी कर्म मुझ परमेश्वर को कभी नहीं मान सकते। और यही यदि हम 7वें अध्याय में देखें तो कहा कि ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। सत रज तम, तीनों गुण उसी से उत्पन्न होते हैं। उन सबको तू मुझ में ही समझो, मुझ में ही समझो और मुझसे ही समझो। मुझसे भिन्न नहीं है वह, उन सबका कारण मैं ही हूं, ऐसा निश्चय करो। और ऐसा निश्चय करके तुम निश्चिंत होकर मेरा भजन करो। इसीलिए कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी कर रहे हो मन से, वाणी से, कर्म से, इंद्रियों से, बुद्धि से, पूर्व जन्म से जो आपको संस्कार मिले उससे जो भी कर रहे हो वह सब परमात्मा को समर्पित करो। क्योंकि सतरजतम,
तीन गुणों के वशीभूत होकर सब कुछ करता रहता है प्राणी। और वह सतरजतम तीनों भगवान कह रहे हैं सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। तो फिर संशय किस बात का, किस बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? तो आप सब कुछ किए हुए कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर दो। यत् करोसि यत् अश्नासि यत् जुहोसि, जो आप खा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तत्कुरुषो मत अर्पणम। भगवान बार बार हमको जगा रहे हैं अपने उपदेशों से। आप मुझ में सब कर्मों को अर्पित करके मेरी ओर बढ़े, मेरे को प्राप्त करने की चेष्टा करें। परंतु मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम्। हालांकि सभी प्राणी मेरे संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में न तो वह मुझ में और न मैं उनमें हूँ। तो इस प्रकार जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र का अर्थ हमें यही समझना चाहिए कि वह जो परमात्मा है एक स्थान पे बैठा हुआ है। कहाँ? हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तदात्म विदो। इतने दिव्य स्थान पर वह बैठा हुआ, निर्मल निर्विकार अवयव रहित, ऐसा कि यत्तदृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रम तत् अपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तत् अव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा। अवयव रहित है वह, न तो ज्ञान न ही कर्मेंद्रियों से वह पकड़ में आने वाला है। वह सर्वथा गोत्र आदि की उपाधियों से भी रहित है, चारों वर्णगत भेदों से एवं रंग और आकृति से भी सर्वथा परे है। ना तो उसका कोई कलर है, ना तो उसकी कोई आकृति है, ना तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि वर्ण उसे बांध सकते हैं। नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से भी वह सर्वथा परे। वह अत्यंत सूक्ष्म है, व्यापक है। ऐसा वह परमात्मा हिरण्मय परे कोशे उस पवित्र स्थान पे बैठा हुआ जन्माद्यस्य, इस संसार को उत्पन्न करता है, इसका पालन करता है और अंत में अपने ही जठर में शयन करवा लेता है, विश्राम अवस्था में इसको लीन कर लेता है। तो इस प्रकार इस ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र का अर्थ, जिससे प्रारंभ किया भगवान वेदव्यास जी ने प्रथम स्कंद को, उसका अर्थ हमें इस प्रकार समझना चाहिए। और इसी बात के साथ इस सत्र को मैं विराम दूंगा भगवान के नाम के साथ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वेदव्यास भगवान